Good morning. So this is our second vlog in जोशीमठ. So कल रात को हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया था while coming from ऋषिकेश. आते टाइम हम लोग को 3-4 जगह पर लाइन स्लाइड्स मिले, जिसके वजह से थोड़ा थोड़ा आधा 1-1 घंटा रुकना पड़ा for the roads to get cleared. But finally आ गए हम जोशीमठ for this beautiful view. यहाँ से बद्रीनाथ इज़ लाइक 50 किलोमीटर्स. तो बद्रीनाथ स्नो के टाइम पे पूरा बंद होता है, इसलिए जो बद्रीनाथ जी की जो पूजा होती है विंटर्स में, वो यहाँ नीचे जोशीमठ में ये नरसिंह टेम्पल में होती है. सो या हियर ना. नरसिम्हा मंदिर जो हमारे होटल से इस लाइक हार्डली 500-600 मीटर था. तो सुबह हम जैसे जाके दर्शन वगैरह करके विज़िट करके आ गए. तो अभी हमारे पास यहाँ का मेन जो आ रहा है सेकेंड थिंग इज़ यहाँ का रोपवे, जो आपको औली के टावर्स पे ले जाएगा. 8 टावर 8. तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है. ऑप्शन 1 इज़ कि आप लाइक कार से भी जा सकते हैं. तो GMV करके एक टैक्सी स्टैंड है. बस भी जाती है लेकिन कुछ भरोसा नहीं. कार्स भी जाती है जो आपको 2-2.5 हज़ार रुपये पूरा एक सूमो का लेगी, जिसमें से 8 लोग बैठ सकते हैं. एंड वो आपको एक चेयर कार पॉइंट पे लेके जाएगी. तो टैक्सी का अगर आप 8 लोग हो तो पर पर्सन 300 रुपये आएगा. देन वो आपको एक जगह पे रुकाएगी, जहाँ से आपको फिर 100-200 स्टेप्स चलना है. देन आपको चेयर कार मिलेगी, जो चेयर कार बेसिकली होती है, इसमें 3 लोग बैठते हैं. तो वो चेयर कार आपको लेके जाएगी एंड देन अगेन वो 500 रुपये आपसे लेगा टू एंड फ्रो. तो आपको टावर 8 तक छोड़ेगा. सो मेरे हिसाब से बेटर तो यही है कि औली का जो स्टार्ट पॉइंट है रोपवे का, ज़्यादा दूर नहीं है, वो सेंटर में ही है. जो लाइक हमारे होटल से हार्डली 100-200 मीटर. सो आप रोपवे कर लीजिए. अभी तो उसका रेट 1000 रुपया है, जो सीज़न वाइज फ्लक्चुएट होता है टू एंड फ्रो. तो ये फ़ायदा ये है रोपवे का कि औली का ये दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन. अब औली है तो रोपवे से ही जाओ, तो वो आपको सबसे टॉप पे छोड़ेगी टावर 10 पे, जो एकदम लास्ट पॉइंट है. तो वहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स, फिर एक लेक, आर्टिफिशियल लेक, ये सब 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर के ट्रैकिंग डिस्टेंस पे है. तो फिर हियर तो आप वो भी कर लीजिए, ट्रैकिंग भी आपका हो जाएगा और आप डायरेक्टली टॉप पॉइंट पे चले जाओगे. तो आपका टाइम भी कंज्यूम कम होगा. सो आओ यहाँ पर रोपवे से जाओ. तो नाउ वी आर गोइंग एंड हेडिंग टुवर्ड्स द रोपवे. सो यहाँ पर वी हैव टेकन टिकट्स 1000 रुपया, और ऊपर गाइड क्या भी उन्होंने कहा है गाइड ले लीजिएगा, तो उसका भी कुछ लाइक 300-400 रुपया रहेगा. सो यहाँ बोर्डिंग के स्टेशन पे आ गए हम. फिर यहाँ से हम रोपवे से जाएंगे ऊपर. लेट मी शो यू.
है द 10th टावर 10 ओवर हियर एट ओली। यहाँ से वी आर गोइंग फॉर ट्रैक। यहाँ पर गोंजा वैली है, वैली ऑफ फ्लावर्स है और हिडन प्लेसेस है जो आपको और ऊपर जाने पे दिखेंगे ये वाले पहाड़ पे। so, यहाँ से वी आर गोइंग देन विल कैच यू। ये मैडम भी थकी पड़ी है, कहाँ गई? वहाँ तो जाने का देख ले, जा पाएगी क्या? हाँ, जाऊंगी। लेट्स सी। सो इसका चार्जेस इज लाइक गाइड आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है ना, जंगल में खो जाओगे। सो 1500 रुपीज़ द गाइड चार्ज, देन विल गो। चल चल, अरे चल। अरे जब अपन में से कोई कर रहा रहेगा ना तो एक बीच में रहेगा, एक ऊपर रहेगा, वीडियो लेंगे। आजा, ये थक गई इतने में। और ये सेल्फी स्टिक पकड़ के बैलेंस जाएगा फोन और सेल्फी। अब ये ट्रैक इजी है या हार्ड है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे तो अभी तक तो इजी लग रहा है, बट हार्ड इसलिए क्योंकि हमने लाइक 19 जन ने ये ट्रैक स्टार्ट किया था। अभी सिर्फ हम 2 ही जन विद गाइड ये ट्रैक यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। बाकी के समझ लो 15 जन ने स्टार्टिंग में ही गिव अप कर लिए। सो वी आर ट्राइंग टू मेक इट टू द टॉप टू गेट द बेटर एंड द बेस्ट व्यू। दिस इज द फन। ये मंदिर है। ओके मेरा पैर देखो कितना के अंदर इतना। सो कुछ किलोमीटर चलने के बाद जब आप ये पेड़ियार मंदिर क्रॉस करोगे तब आप फॉरेस्ट एरिया में आ जाओगे, कंप्लीट उत्तराखंड फॉरेस्ट एरिया। तब आपको वन विभाग को 20 रुपये देने होते हैं, 1 डे परमिट चार्जेस होता है। तो ये मेरे नाम से है, तो 20 रुपीज़ होता है आपको ये देना होता है फॉर 1 डे चार्जेस। उसके बाद आप पूरा ये उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट एरिया ऊपर का वो आप घूम सकते हो। ठंडी तो इतनी नहीं है, बट ऑब्वियसली एक हाइट पे चढ़ने के बाद प्रेशर लो होता है एंड देन बर्फ़ है तो थोड़ा बहुत, बट व्यू तो है बॉस। आई विल शो यू, वेट।
फाइनली 19 लोग ने ट्रैक प्लान किया था, 2 लोगों ने हमने ट्रैक एटलीस्ट पूरा एंड तक किया एंड जो एक बंदी थी वहाँ रुक गई नीचे। मैं लास्ट तक आने की कोशिश की एंड आई मेड इट फॉर दिस ब्यूटीफुल व्यू। दिस इज़ गुंजन वैली ओली एंड पीछे आप जो मेरे पहाड़ देख रहे हैं दैट इज़ बद्रीनाथ। After an amazing experience of skiing and snow trek in Oli, it's time for us to depart from here. और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। सो इनिशियली प्लान था थोड़ा ब्रेकफास्ट करके निकलने का, बट जिम कॉर्बेट यहाँ से कुछ 10-12 घंटे दूर है। सो वी आर प्लानिंग टू लीव टुडे बाय अर्ली मॉर्निंग एट 6 ताकि हम शाम को 5-6 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ। सो नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम हियर। आई होप यू हैव लाइक द व्लॉग एंड द एंटायर थिंग of skying and कैसे जाना है and all everything. So please do like, subscribe and wait for the next again one more adventure vlog at Jim Corbett, जहाँ पर हम सफारी वगैरह करेंगे, पार्टी वगैरह करेंगे होली की। So stay tuned until we meet again. Like, subscribe and do share. Thank you.